Hello, my dear students. Welcome to Udan to IIT. Myself, Ankit Goyal, having more than 10 years of teaching experience, GATE All India Rank 21, published so many books in Aryan publication for different exams. Okay, so today we are going to start the topic number system. Okay, so basically this topic belongs to mathematics class 9th. सो बच्चों बेसिकली ये जो टॉपिक है ये 9th क्लास के बच्चों के लिए भी यूज़फुल है और इसके अलावा 10th 11th 12th या जो बच्चे IIT जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जानते हैं IIT जेई की तैयारी किसी एक दिन में नहीं होती है। उसके लिए हमारे फंडामेंटल्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। और IIT जेई के अंदर भी यदि आप लोग तैयारी करते हैं तो उसके अंदर भी आपको इसका नंबर सिस्टम के बारे में बहुत बेसिक नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, बट 9th क्लास में ये चैप्टर एज ए चैप्टर नंबर 1 इंट्रोड्यूस किया गया है, तो ये 9th क्लास के बच्चों के लिए भी यूज़फुल है, 10th क्लास के बच्चों के लिए भी यूज़फुल है, और 11th और 12th या जो बच्चे IIT जेई की तैयारी करें उनके लिए भी ये टॉपिक बहुत यूज़फुल है। ठीक है, तो हम इसको बहुत डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, अभी हमारा बेसिकली लेक्चर नंबर 1 है नंबर सिस्टम का। ठीक है, उसको हम लोग ध्यान से समझते हैं। ठीक है, सुनिएगा। सो बच्चों, नंबर सिस्टम की जब हम लोग स्टार्टिंग करते हैं तो सबसे पहला इसमें आता है। ओके, तो नंबर सिस्टम डिवाइडेड है बहुत सारे पार्ट में। ठीक है, सबसे पहले इसमें आता है नेचुरल नंबर। ठीक है बच्चों, अब हम लोग समझते हैं व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, देखिए दोस्तों, इसको समझना बहुत आसान है। यदि आप लोग मार्केट जाते हैं और मार्केट में यदि आपको कोई भी सामान परचेस करना है, आपको सपोज पेंसिल लेनी है या चॉकलेट्स लेनी है या टॉफ़ी लेनी है, कुछ भी लेना है, तो आप क्या बोलते हैं कि भैया मुझे एक चॉकलेट दे दो या दो चॉकलेट दे दो या तीन चॉकलेट दे दो, या एक पेंसिल दे दो पेंसिल दे दो या तीन पेंसिल दे दो। तो बेसिकली आप जब अपनी डिमांड रखते हो तो डिमांड हमेशा किस फॉर्म में होती है? नेचुरल नंबर की फॉर्म में ही होती है। तो मतलब क्या, जिसका आप लोग अपनी रियल लाइफ में यूज़ करते हो डिमांड रखने के लिए, मतलब आपकी जो भी डिमांड है उसका जब यूज़ करते हो वही हमारे क्या है? नेचुरल नंबर। आप कभी नहीं बोलते कि भैया मुझे जीरो पेंसिल दे दो, जीरो चॉकलेट दे दो, इसलिए जीरो इज नॉट ए नेचुरल नंबर। ओके, नेचुरल का मतलब ही क्या है? जिसका हम लोग रियल लाइफ में क्या करते हैं? यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, तो जीरो एक नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि जब भी आप लोग कोई चीज मांगते हो तो उसमें कभी ये नहीं होगा कि मुझे जीरो चॉकलेट चाहिए या जीरो चिप्स चाहिए या जीरो पेंसिल चाहिए। ठीक है, इसी तरह कभी भी ये नहीं बोलोगे कि मुझे -1 चॉकलेट चाहिए या -1 पेंसिल चाहिए। ठीक है, तो हमेशा हमारी डिमांड नेचुरली किस फॉर्म में होती है? 1 2 3 4 5 की फॉर्म में होती है, अप टू सॉन। तो बेसिकली जिस फॉर्मेट में आप लोग अपना डिमांड रखते हैं, ओके, या जिसका आप लोग रियल लाइफ में यूज करते हैं, हम अपनी रियल लाइफ में जनरली किसका यूज करते हैं? किन नंबर्स का यूज करते हैं? 1 2 3 4 का यूज करते हैं। ठीक है ना, तो वही हमारे क्या है? नेचुरल नंबर्स। तो बच्चों, नेचुरल नंबर की सबसे बेसिक डेफिनेशन क्या होगी? तो काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर्स। ओके, एग्जांपल्स क्या होंगे बता चुका हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 etc और ऑल नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जिसका आप लोग क्या करते हैं जनरली काउंटिंग के लिए यूज करते हैं, भैया एक चॉकलेट दो चॉकलेट, वही हमारे क्या कहलाते हैं बच्चों? नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद इसका सिंबल क्या है? कैपिटल एन। ओके, और इसके एलिमेंट्स क्या होंगे? 1 2 3 4 5 6 अप टू कहां तक? सोन तक। ठीक है ना, तो क्या मतलब बोलेंगे इसको? क्या बोलेंगे? पॉजिटिव नंबर्स, पॉजिटिव काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर्स। ये पॉइंट क्लियर होगा, आसान है। ठीक है ना, तो इस सेट है बच्चों। इसके बाद आता है होल नंबर। ओके, होल नंबर क्या होता है? यदि आप लोग नेचुरल नंबर के अंदर ही जीरो ऐड कर दोगे, ठीक है ना, इसी में हम लोग जीरो ऐड कर देंगे तो क्या बन जाता है? होल नंबर। ओके, तो सेकंड वन इज आवर होल नंबर। सुनिएगा, तो होल नंबर्स बच्चों क्या होते हैं? ऑल नेचुरल नंबर्स टुगेदर विद जीरो फॉर्म द कलेक्शन ऑफ ऑल होल नंबर्स। बताया था आपको, तो नेचुरल नंबर के साथ यदि जीरो ऐड कर दोगे तो क्या बन जाता है? वो होल नंबर बन जाता है। बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, अब देखिए, तो ये आपके पास में आप देख पा रहे होंगे इसको। ठीक है, तो ये हमारी क्या है बच्चों? होल नंबर्स लाइन है। ठीक है, सी, ये हमारी क्या है? नंबर लाइन है। इसमें 1 2 3 4 5 जो रेड मार्क है ये कौन है? नेचुरल नंबर्स। और ग्रीन से क्या है बच्चों? होल नंबर्स। ये देख ही पा रहे हैं आप लोग। ठीक है, तो ये हमारे नेचुरल नंबर्स, ये हमारे बच्चों क्या है? होल नंबर्स। देखो, इसको देख करके एक पॉइंट हम लोग क्या बता सकते हैं, सारे के सारे जो नेचुरल नंबर है वो होल नंबर का पार्ट है ना? यस और नो? यस। तो आप लोग यहाँ पर एक बात कंक्लूड कर सकते हो, ऑल। ठीक है, सुनते रहिएगा, क्या बात है बच्चों को, तो ऑल नेचुरल नंबर्स
ठीक है, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। बोलो यार, सही बात है ना? बिकॉज जितने भी नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 ये क्या है, नेचुरल नंबर, और ये सब होल नंबर के अंदर भी आते हैं। ठीक है, लेकिन ये तो बात सही हो गई। ओके, इसे क्या बोल दोगे, ट्रू। बट उल्टा लिखा होता, वाइस वर्सा लिखा होता, ऑल होल नंबर आर नेचुरल नंबर। बता पाएंगे क्या स्टेटमेंट होगा ये? फॉल्स। वाई? बिकॉज जीरो इज नॉट ए नेचुरल नंबर। ओ सॉरी, हाँ, जीरो इज नॉट ए नेचुरल नंबर, समझते हैं ना? तो उसने क्या बोला, ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। नहीं, क्योंकि होल नंबर में कौन आता है, जीरो भी आता है, और जीरो नेचुरल नंबर का पार्ट नहीं है। तो ध्यान रखना है, इस तरह के स्टेटमेंट आपको मिल सकते हैं कि सारे नेचुरल नंबर्स क्या हो सकते हैं बच्चों, होल नंबर हो सकते हैं, बिकॉज नेचुरल नंबर इज अ पार्ट ऑफ होल नंबर। सही बात है, लेकिन सारे होल नंबर भी क्या होंगे, नेचुरल नंबर होंगे, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि जीरो क्या है, जीरो इज नॉट ए नेचुरल नंबर। ये क्लियर है? ठीक है, चलो, तो ये आप लोग यहाँ से मार्क भी कर सकते हैं, मैंने रिमार्क दिया है आपको। तो एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, बट जीरो इज ए होल नंबर विच इज नॉट ए नेचुरल नंबर। तो मतलब जो होल नंबर है, सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होंगे ऐसा जरूरी नहीं है। एक पूरा सेट है जिसमें क्या है, 0 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 बच्चों क्या है, नेचुरल नंबर्स। और यदि आप जीरो को कर दोगे इंक्लूड, तो क्या बन जाता है, ये होल नंबर बन जाता है। तो बहुत सिंपल सी बात है। तो सारे के सारे जो नेचुरल नंबर हैं वो होल नंबर कहला सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, बट सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होंगे ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि जीरो भी किसका पार्ट है, होल नंबर का, और जीरो नेचुरल नंबर बच्चों नहीं है। पॉइंट क्लियर है? ठीक है, इसके बाद बच्चों देखिए क्या आता है, इंटीजर्स। अभी हम लोगों ने क्या देखा, अभी हम लोगों ने बात करी 0 1 2 3 4 की। ठीक है, यदि हम लोग बात करते हैं नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स भी इंक्लूड कर देते हैं किसमें, होल नंबर्स में, तो क्या बन जाता है, इंटीजर्स। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी बात है, आप लोग क्या दिखा सकते हैं, इंटीजर्स क्या होगा यार, सपोज ये हमारी नंबर लाइन है। ओके, तो नंबर लाइन में ये पॉइंट क्या है, जीरो, तो सारे के 0 1 2 3 4 5 अप टू सो वन। और यदि हम लोग नेगेटिव और नेचुरल नंबर क्या होंगे, -1 -2 -3 अप टू सो ऑन। तो बेसिकली क्या होगा, सारे होल नंबर क्या होते हैं, जीरो विद नेचुरल नंबर्स के साथ नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स भी ऐड कर दोगे सेट में, तो क्या बन जाते हैं, इंटीजर्स। ठीक है ना, ये क्या कहलाते हैं, इंटीजर्स। तो इंटीजर्स में बच्चों क्या आते हैं, सारे नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं। सारे नेगेटिव नंबर्स का मतलब क्या होगा, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स। और ध्यान रखना, जैसे कि 1.5 या -1.5, ओके, ये इंटीजर नहीं है। ओके, ये इंटीजर नहीं है, समझते हैं ना? इंटीजर का मतलब क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और जीरो या -1 -2 -3 या -4। तो क्या बोलोगे आप, तो ऑल नेचुरल नंबर्स कॉमा, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 1 2 3 4 कॉमा जीरो, एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो नेचुरल नंबर बच्चों क्या हो गए, 1 2 3 4 5 कॉमा जीरो, ये आ गया, एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर क्या होंगे, 1 2 3 4 5 का नेगेटिव, -1 -2 -3 -4 और -5। इन सब का कलेक्शन क्या कहलाता है, इंटीजर्स कहलाता है बच्चों। ठीक है, तो ये सब क्या कहलाएंगे बच्चों, इंटीजर कहलाएंगे। 10 -5 मतलब कहाँ से आ रहा है, ये इनफाइनाइट से आ रहा है। ठीक है, इसको आप लोग क्या मान सकते हैं, कमिंग फ्रॉम सम माइनस इंफिनिटी से लेकर कहीं। ठीक है ना, तो -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 क्या कहलाएंगे, ये इंटीजर्स कहलाएंगे। ठीक है बच्चों, चलो, आई होप क्लियर होगा। ओके, इसके बाद देखिए, ये हमारी क्या है, नंबर लाइन है। ठीक है, नंबर लाइन है हमारी ये, और नंबर लाइन पर हमने क्या दिखा रखा है, सारे नेगेटिव नंबर भी और पॉजिटिव नंबर भी और जीरो भी। आप समझते ही हो, 1 2 3 4 5 जो ग्रीन पेन से है, ये केवल कौन है बच्चों, नेचुरल नंबर। जीरो इंक्लूड कर दोगे क्या बन जाएगा, होल नंबर। और ऑरेंज लाइन से क्या है, ये इंटीजर्स, क्योंकि इंटीजर में क्या आता है, सब कुछ आता है, नेचुरल नंबर भी और होल नंबर भी। तो सबसे पहला पॉइंट क्या होगा बताओ, एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सारे के सारे नेचुरल नंबर किसका पार्ट है, इंटीजर का पार्ट होते हैं। पढ़ा चुका हूँ ना, बोलो यार। देख लो यहाँ पर आप लोग, क्योंकि जो ऑरेंज लाइन है वो कौन है, इंटीजर।
और ऑरेंज लाइन में सब कुछ आ रहा है, ग्रीन भी आ रहा है और ब्लू भी आ रहा है, तो सारे के सारे नेचुरल नंबर इंटीजर का पार्ट होंगे। बिल्कुल सही बात है। तो आपका जो स्टेट नंबर 1 है ये पूरी तरह क्या होगा बच्चों, 2 होगा। ये बात समझ में आ रही होगी। मीन्स व्हाट, एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर। बिल्कुल सही बात है, सारे के सारे नेचुरल नंबर इंटीजर का पार्ट होते हैं। उसके बाद सेकंड क्या है बच्चों, एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर। बिल्कुल सही बात है, ये भी बात पूरी तरह सही है। होल नंबर क्या है, 0 1 2 3 4 5, और ये भी किसका पार्ट है, इंटीजर का पार्ट है। बोलो यार, ये भी क्या होगा, छुट्टी होगा। लेकिन यदि वो बोलता है ये एवरी इंटीजर, सुनना, एवरी इंटीजर इज एन, एवरी इंटीजर इज एन नेचुरल नंबर, बताओ ये बात क्या होगी, फॉल्स होगी। क्योंकि यदि मैं बात करता हूँ इंटीजर की, इंटीजर में कौन आते हैं, इंटीजर में नेगेटिव नंबर भी आते हैं ना, और साथ में क्या आता है, जीरो भी आता है। ठीक है, तो यदि वो बोलेगा कि एवरी इंटीजर, सारे के सारे इंटीजर जो हैं वो नेचुरल नंबर भी हैं, ये बात क्या होगी, गलत होगी। क्योंकि नेचुरल नंबर केवल कौन होते हैं, 1 2 3 4 होते हैं, लेकिन इंटीजर में नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं और जीरो भी आता है, तो ये बात क्या होगी बच्चों, फॉल्स होगी। तो सारे इंटीजर नेचुरल नंबर होंगे ऐसा ट्रू नहीं है। मतलब जो फर्स्ट स्टेटमेंट था इसका वाइस वर्सा ट्रू नहीं होगा। सारे नेचुरल नंबर इंटीजर होंगे, बिल्कुल सही बात है, लेकिन सारे इंटीजर नेचुरल नंबर होंगे ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ, यदि इंटीजर में केवल कौन है, 1 2 3 4 5 है, तो क्या होंगे, हो सकते हैं। लेकिन सारे इंटीजर्स में कौन आता है, नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं और जीरो भी आते हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या होगा बच्चों, फॉल्स होगा। तो ये स्टेटमेंट हमेशा सही नहीं होगा। इसी तरह एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर, यदि इसका उल्टा उल्टा लिखता हूं तो क्या होगा, एवरी इंटीजर, सुनना, एवरी इंटीजर इज एन होल नंबर। क्या ये बात सही है, नहीं, क्योंकि इंटीजर में क्या आते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, और होल नंबर में क्या आता है, देखो होल नंबर में क्या आता है, 0 0 1 2 3 4 5, और इंटीजर में क्या भी आता है, नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं। तो एवरी इंटीजर होल नंबर होगा, ये बात भी पूरी तरह सही नहीं है। तो सिंपल सी बात क्या होगी, सारे नेचुरल नंबर इंटीजर होंगे, सही बात है, लेकिन इसका वाइस वर्सा ट्रू नहीं होगा। इसी तरह एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर, सही बात है, बट इसका वाइस वर्सा भी ट्रू बच्चों नहीं होगा। ये पॉइंट आप सबको क्लियर हो, बोलो यार, ठीक है, सही है ना। तो ये होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर लाइन। ओके, तो इसमें क्या दिखा रखा है, इंटीजर्स भी, नेचुरल नंबर्स भी और होल नंबर्स भी। ठीक है बच्चों, इसके अलावा ये आप जानते ही हैं, जीरो ओरिजिन हो गया, जीरो के राइट में क्या होंगे, पॉजिटिव नंबर्स होंगे या पॉजिटिव डायरेक्शन बोल सकते हो, और जीरो के लेफ्ट में क्या होंगे, नेगेटिव नंबर्स और नेगेटिव डायरेक्शन। ठीक है, अब बच्चों नेक्स्ट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है रेशनल नंबर्स। ठीक है ना, रेशनल नंबर को बहुत ध्यान से हमें समझना है। ठीक है, देखो दोस्तों, रेशनल नंबर की डेफिनेशन बहुत बड़ी है, लेकिन अभी हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं बेसिक से। ठीक है, तो बच्चों बेसिक डेफिनेशन क्या है, बेसिकली रेशनल नंबर को हम लोग लिख सकते हैं पी अपॉन क्यू के फॉर्म में। पी अपॉन क्यू का मतलब क्या है, पी अपॉन क्यू का मतलब क्या होगा, पी और क्यू दोनों क्या होंगे, इंटीजर। अब इंटीजर जानते ही हो 1/2 हो सकता है, बोलो इंटीजर क्या होंगे, सारे नेगेटिव नंबर्स जीरो, और सारे क्या होंगे, पॉजिटिव नंबर्स, क्या कहलाते हैं, इंटीजर कहलाते हैं। तो हमेशा क्या होगा बच्चों, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में जो भी नंबर लिखा होगा वो क्या होगा, रेशनल नंबर होगा, लेकिन क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। बहुत सिंपल सी बात है, यदि क्यू जीरो बन जाता है, देखो लो, यदि क्यू बन जाता है जीरो, तो इट विल बिकम्स इनफाइनाइट, जो क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। ठीक है बच्चों, ये क्वांटिटी कैसी है, अनडिफाइंड क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, वो सारे नंबर जिनको आप पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख पाए, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, ये क्या है, इंटीजर, एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि यदि क्यू क्या हो गया, जीरो, तो पी अपॉन जीरो बिकम्स इनफाइनाइट, जो क्या होता है बच्चों, अनडिफाइंड होता है। ये क्या कहलाएंगे, रेशनल नंबर। ठीक है, अब थोड़ा समझते हैं इसके बारे में डिटेल में। ठीक है, ठीक है, सुनना यार, देखिए इसमें कुछ एग्जांपल लेता हूं मैं, पी अपॉन क्यू की फॉर्म, ये बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन बनते हैं। आपसे पहले पूछ सकता है, क्या जीरो इज ए रेशनल नंबर, ये क्वेश्चन है, क्या जीरो एक रेशनल नंबर है, बिल्कुल हो सकता है। क्या लिखा है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म, तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म क्या होगी, 0/1 लिख लो, तो क्या आ गया, जीरो आ गया। तो बताओ पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। तो क्या मतलब है, जीरो इज ए रेशनल नंबर, वाई, क्योंकि जीरो को आप पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख पाओगे, बिकॉज 0/1 क्या होगा, जीरो,
तो जीरो भी क्या है बच्चों, इंटीजर, और वन भी क्या है, इंटीजर, तो 0/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बच्चों सेकंड पॉइंट क्या आता है, एवरी नेचुरल नंबर, every natural number is an every natural number is a ठीक है, every natural number is a rational number, बिल्कुल पॉसिबल है। कैसे भाई, वन क्या है, नेचुरल नंबर, तो क्या होगा 1/1। ठीक है, इसी तरह टू भी क्या है, नेचुरल नंबर, 2/1, या 3/1, या 4/1, बिल्कुल पॉसिबल है। तो सारे के सारे नेचुरल नंबर भी बच्चों क्या हो सकते हैं, रेशनल नंबर हो सकते हैं, क्योंकि सारे के सारे नेचुरल नंबर को, क्योंकि वन क्या है, रेशनल, वन क्या है, नेचुरल नंबर, यू कैन राइट दिस एज 1/1। टू क्या है, नेचुरल नंबर, 2/1। थ्री क्या है, नेचुरल नंबर, 3/1। तो क्या मतलब होगा, जीरो भी कैसा नंबर है, रेशनल, सारे नेचुरल नंबर भी कैसे हैं, रेशनल। तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों, आप क्या बोल दोगे, सारे के सारे होल नंबर्स भी क्या हो गए, रेशनल हो गए, क्योंकि होल नंबर्स क्या होते हैं, जीरो और नेचुरल नंबर्स, तो सारे के सारे होल नंबर्स क्या हो गए बच्चों, रेशनल हो गए। इसके अलावा हम तो बल्कि ये बात कंक्लूड कर सकते हैं कि सारे के सारे जो इंटीजर्स हैं वो क्या हैं, रेशनल। चेक कर लो, इंटीजर्स क्या होते हैं भाई, नेगेटिव, तो -1/1 कैन बी रिटन एज -1, -2/1 कैन बी रिटन एज -2। ये बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो बताओ, आप हर एक नेगेटिव नंबर को, चाहे वो -1 है, -1 क्या होगा, -1/1, -2 क्या होगा, -2/2, या -3 क्या होगा बच्चों, -3/1। तो क्या हो रहा है, चाहे कोई भी नेगेटिव इंटीजर है, चाहे कोई भी नेगेटिव नंबर है, मतलब -1, -2, -3, -4, आप क्या लिख पाओगे, -1/1, -2/1, -3/1। और ये कौन सी फॉर्म है, ये फॉर्म होती है कौन सी बच्चों, P/Q की फॉर्म। और P/Q की फॉर्म क्या कहलाती है, रेशनल नंबर कहलाती है। और Q क्या नहीं होना चाहिए, Q इज नॉट इक्वल टू जीरो, नहीं होना चाहिए। और चेक करो, यहाँ पर Q जीरो के बराबर नहीं है। और ये सारी फॉर्म कौन सी है, P/Q की फॉर्म में लिखे हुए हैं। तो क्या मतलब होगा, सारे के सारे नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स को भी आप किसकी फॉर्म में लिख पा रहे हो, रेशनल नंबर की फॉर्म में लिख पा रहे हो। तो इसका मतलब क्या होगा, जो आप लोगों ने पीछे पढ़ा था, ये सारे इंटीजर्स, तो क्या बच्चे मतलब बच्चों, सारे के सारे इंटीजर को आप क्या लिख पाओगे, -5/1, -4/1, -3/1, -2/1, -1/1, -0/1, 1/1, 2/1, 3/1, 4/1, 5/1। अभी कौन सी फॉर्म है, P/Q की फॉर्म है। और ये क्या कहलाता है, रेशनल नंबर कहलाता है। तो क्या मतलब होगा, आपके सारे के सारे जो इंटीजर्स हैं वो किसके पार्ट हैं, रेशनल नंबर के पार्ट होंगे। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हो बच्चों कि सारे के सारे इंटीजर्स क्या कहलाएंगे, रेशनल नंबर कहलाएंगे। ठीक है, मतलब देख पा रहे हैं चीजें कहाँ से बढ़ती हुई आ रही हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या बोला, नेचुरल नंबर्स, उसके बाद क्या आया, होल नंबर, फिर क्या आया, इंटीजर, फिर क्या आया बच्चों, रेशनल। तो क्या होगा, रेशनल सबसे बड़ा सेट है, रेशनल सबसे बड़ा सेट बन गया। ठीक है, ओके, चलिए, इतना क्लियर है यार, कोई दिक्कत तो पूछो। ठीक है ना इतना, चलिए, ओके। इसके बाद बच्चों आता है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। इसका मतलब क्या है, देखिए एग्जांपल लिखते हैं कुछ हम लोग, जैसे 1/2, 1/2 लिखो, या 2/4, या 3/6। जैसे ये क्या है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। बाय, क्योंकि 1/2 तो 1/2 के बराबर है। 2/4 को हम लोग क्या लिख पाएंगे, सिंप्लीफाई करके 1/2। और 3/6 भी क्या होगा बच्चों, 1/2। तो बेसिकली 1/2 या 2/4 या 3/6 या 4/8, ये क्या कहलाएंगे बच्चों, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। मतलब यदि आप इनको सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर विल बी सेम। तो ये क्या कहलाएंगे बच्चों, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। समझ में आ गया होगा आपको। तो 1/2 का इक्विवेलेंट क्या हो सकता है, 2/4। तो 2 भी कैसा है बच्चों, इंटीजर, 4 भी कैसा है, इंटीजर, 3 भी क्या है, इंटीजर, 6 भी क्या है, इंटीजर, 4 भी क्या है, इंटीजर, 8 भी क्या है, इंटीजर। तो ये सारे नंबर P/Q की फॉर्म को सेटिस्फाई कर रहे हैं। और Q क्या है,
इज नॉट इक्वल टू 0। लेकिन यदि आप 2/4, 3/6, 4/8 को सिंप्लीफाई करते हैं तो यू विल गेट 1/2। तो जब क्या होता है, जब ये सारे नंबर एक दूसरे के बराबर हैं, मतलब आफ्टर सिंप्लीफिकेशन सब ये क्या होंगे, बराबर होंगे, तो दिस विल नोन एज व्हाट, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। क्लियर होगा? सही है, बोलो यार। इसके बाद देखिए हमसे पूछा गया है राइट 4 नेचुरल नंबर्स इक्विवेलेंट 3/7। बहुत आसान है, कैसे? तो 3/7 के इक्विवेलेंट लिखना है, क्या लिखोगे बताओ? सबसे फर्स्ट क्या हो सकता है, बहुत आसान है, क्या लिखेंगे, आप ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। फर्स्ट क्या हो गया, 6/14। इसके बाद 3/7 की मल्टीप्लाई किससे कर दो, ऊपर नीचे 3/3 से कर दो, तो 9/21। बहुत सिंपल होता है ये। इसके बाद 3/7 की मल्टीप्लाई किससे कर दो यार, 4/4 से कर दो, क्योंकि कितना हो गया, 12/28। इसी तरह 3/7 की मल्टीप्लाई किससे कर दो, 5 से कर दो। बोलो यार। तो उसने क्या बोला है, 3/7 का इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, जब आप उसे सिंप्लीफाई करो तो क्या है, सेम नंबर है। अब बताओ, यदि आप न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में टू क्या कर रहे हो, मल्टीप्लाई, टू क्या कर रहे हो, डिवाइड, तो आंसर विल बी सेम। तो क्या होगा, 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई, तो क्या हो गया 6/14। 3 से डिवाइड, 3 से मल्टीप्लाई, क्या आ गया 9/21। ऐसे ही 4 से और 5 से मल्टीप्लाई, तो क्या लिख दोगे यार, 3/7 का 4 इक्विवेलेंट क्या हो सकते हैं बच्चों, 6/14, सॉरी 9/21, या 12/28, या 15/35। बताओ यार, हो सकते हैं ना? तो क्या करना है, यदि आपको इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है तो सिंपली क्या करोगे, 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई, 3 से डिवाइड, 3 से मल्टीप्लाई, 4 से डिवाइड, 4 से मल्टीप्लाई, 5 से डिवाइड, 5 से मल्टीप्लाई, या 6 से डिवाइड, 6 से मल्टीप्लाई। तो क्या करोगे, किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करते चले जाओ, है ना, तो क्या आएगा, ये इक्विवेलेंट नंबर मिल जाएगा। आपको समझ में आ रहा होगा ये? क्योंकि ऐसा भी क्यों हो रहा है, जैसे यहाँ पर क्या था, वास्तव में जो 2/4 है वो ये तो लिखा हुआ था, 1/2 ऊपर नीचे किसकी मल्टीप्लाई है, 2 की। सोच लो, ये तो मतलब है। इसी तरह 3/6 क्या लिखा है बच्चों, 1/2 इंटू वॉट, 3/3। देख पा रहे हो? तो बेसिकली ये क्या है, 1/2 और 1/2 और 1/2। और अब ध्यान से देखोगे तो बाहर मल्टीप्लाई किसकी हो गई है, 2/2, फिर 3/2। मतलब क्या, जिसके इक्विवेलेंट हमें लिखना था, हमें क्या लिखना है, 1/2 क्या है, इक्विवेलेंट। तो जिसके इक्विवेलेंट लिखना है तो क्या किया, 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से 3 से डिवाइड, 3 से मल्टीप्लाई। ओके, तो ऐसे ही मैंने यहाँ पर क्या है बच्चों, यदि 3/7 के इक्विवेलेंट लिखना है तो 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, 3 से मल्टीप्लाई, 3 से डिवाइड, तो यू विल गेट द इक्विवेलेंट राइट 4 नेचुरल नंबर्स इक्विवेलेंट टू 3/7। ओके सॉरी, ये बेटा ये गलती लिख दिया मैंने, ये है राइट 4 रेशनल नंबर्स। ओके, दिस इज टाइपिंग मिस्टेक, ठीक है। ओके, चलिए अब देखिए इसके बाद में क्वेश्चन क्या आता है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर्स, ठीक है ना। तो क्या मतलब है इसका, सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब देखो समझते हैं क्या है। जैसे अभी हमने देखा एग्जांपल 2/4, ठीक है, 2/4 या 3/6 या 4/8, इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगी, 1/2। सोच लो भाई, 2/4 को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 1/2। 3/6 भी क्या होगा, 1/2, और 4/8 भी क्या होगा, 1/2। तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म बच्चों क्या हो सकती है, ये हो सकती है, ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको ये। ऐसे ही यदि 4/8 लिखा हुआ है, 8/16 लिखा हुआ है, या 16/32 लिखा हुआ है, तो 4/8 की सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगी, 1/2, 8/16 की 1/2, और ये क्या होगी, 1/2। तो बेसिकली सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है कि जिसमें कॉमन फैक्टर कुछ भी ना हो, या कितना हो, 1 हो, है ना। कॉमन फैक्टर कितना हो बच्चों, 1 हो। अब चेक करो, 1/2 के अंदर कॉमन फैक्टर केवल कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। ओके, तो रेशनल नंबर P/Q सेट टू बी इन सिंपल फॉर्म इफ P एंड Q आर इंटीजर्स। सही बात है, रेशनल नंबर में होते हैं P एंड Q इंटीजर्स, हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। ओके, और Q0 का भी होना ही नहीं चाहिए। तो चेक करो, तो 1/2 जो आ रहा है, यहाँ जो 1/2 आ रहा है, इसमें चेक करो, इसमें 1 के अलावा और किसी की मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं है। बात समझते हैं? ऐसे ही 3/9, ओके 3/9, 6/18, या 9/27 बता पाओगे? तो 3/9 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगी, 1/3। इसकी भी क्या होगी बच्चों, 1/3, और इसकी भी क्या होगी बच्चों, 1/3। और आप चेक कर रहे हो, जो 1/3 आ रहा है, ये क्या है, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। और सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या होगा, जो भी ये P/Q लिखा हुआ है, P/Q लिखा हुआ है, ये दोनों क्या है, इंटीजर है।
इनमें आपस में कॉमन कुछ नहीं होना चाहिए, बस कॉमन क्या हो सकता है, 1 हो सकता है। और आप जानते हो देखो, यदि P और Q क्या है, 1 और 3 है, तो 1 और 3 में कॉमन बच्चों क्या आ सकता है, केवल 1 ही तो आ सकता है। लेकिन यदि ये होता, सोचते रहना ध्यान से, यदि 3/9 होता तो 3/9 को लिखते P अपॉन Q, तो P कितना है 3 और Q कितना है 9, ओहो 9, ठीक है। तो बच्चों इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या आ सकता है, 3 आ रहा है, मानते हो। तो यदि 3/9 लिखा होता तो P कितना होता 3 और Q कितना होता 9, तो 3 और 9 में कॉमन कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। लेकिन डेफिनेशन क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगी, इफ P एंड Q आर इंटीजर्स हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, मतलब P और Q में केवल कॉमन फैक्टर क्या हो सकता है, 1 हो सकता है। तो मतलब क्या होगा, 3/9 सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, क्योंकि P 3 है और Q कितना है 9, इन दोनों में कॉमन कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, ठीक है बच्चों। ऐसे ही आप इसको देख लो, 3 और 6 को देख लो, तो P कितना है 3 और Q कितना है 6, इसमें भी कॉमन क्या आ रहा है बच्चों, 3 आ रहा है, ठीक है। लेकिन यदि आप 1/2 की बात करोगे तो 1 कितना है P और Q कितना है 2, और चेक करोगे 1 और 2 में कॉमन फैक्टर कितना आ रहा है, केवल 1 आ रहा है। तो क्या मतलब होगा कि रेशनल नंबर सिंपलेस्ट फॉर्म में कब कहलाएगा, जब जो भी रेशनल नंबर होगा उसमें जो P और Q होंगे, P इंटीजर है, Q क्या है इंटीजर, इन दोनों इंटीजर का कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। जैसे एग्जांपल कितना है 1/2, तो P कितना है बच्चों 1 और Q कितना है 2, तो 1 और 2 में कॉमन कितना आ रहा है, केवल 1 ही तो आ सकता है। ये क्लियर होगा बच्चों, ठीक है, ओके। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स ऑन रियल नंबर्स लाइन, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है बच्चों। ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डील करेंगे, ठीक है। तो आई होप आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। इसके अलावा बच्चों यदि आपको कोई डाउट आता है तो आप बिल्कुल, हम लोग एक ग्रुप फॉर्म करेंगे, ठीक है ना, एक व्हाट्सएप ग्रुप हम लोग फॉर्म करेंगे, आप उस पर आंसर कर, उस पर आप लोग क्वेश्चन डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7088188881, ये व्हाट्सएप नंबर है। इस पे आप लोग अपना कोई भी क्वेश्चन, कोई भी आपको डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं, आपको डेफिनेटली आंसर दिया जाएगा, ठीक है। तो हम लोग अपना नेक्स्ट लेक्चर लेके बहुत जल्दी ही आपके सामने में प्रेजेंट होऊंगा। तब तक के लिए बच्चों थैंक यू सो मच। आई होप आप सबको ये लेक्चर बहुत समझ में आया होगा, बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि सब्सक्रिप्शन के बाद बच्चों एक बहुत बड़ा बेनिफिट क्या होता है कि हम लोग लाइव क्लास भी कर पाएंगे, ठीक है ना। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, जिससे आपके जितने भी दोस्त हैं या जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उन सबको बेनिफिट मिल सके, ठीक है। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच।